नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम दिल्ली करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके डीएसयू जूनियर असिस्टेंट में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लें। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि हम 1 से 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 1 to 26 to 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें परीक्षा से पहले, क्योंकि जो आपका एग्जाम है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसलिए आपके पास टाइम काफ़ी कम है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 के अवसर पर कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो देखिएगा, फिट इंडिया ऐप लॉन्च की गई। कौन सी है? फिट इंडिया ऐप लॉन्च की गई। देखिएगा, 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। आपको याद रखना है ये फैक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रखेंगे सभी मित्र, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिएगा, हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, असंगठित कामगारों के किस राष्ट्रीय डेटाबेस का शुभारंभ किया गया? असंगठित कामगारों के किस राष्ट्रीय डेटाबेस का शुभारंभ किया गया? तो देखिएगा, ई श्रम पोर्टल। याद रखेंगे सभी, ई श्रम पोर्टल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसकी डिटेल्स देखते हैं पहले। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा। याद रखना है आप सभी को ये फैक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है जहां सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? तो देखिएगा, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली ने दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने की रिकॉर्ड दर्ज किया है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1826 कैमरे लगे हैं, जबकि लंदन में 1138 कैमरे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के मामले में लंदन दिल्ली के बाद दूसरा शहर है। याद रखेंगे सभी ये फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है? किन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया है? तो देखिएगा, राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना को याद रखेंगे सभी। और देखिएगा, 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 जुलाई 2011 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिएगा, 13वां। याद रखेंगे सभी, 13वां। चलिए देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। याद रखेंगे सभी, ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान किस शहर में संपन्न हुआ? तो देखिएगा, नई दिल्ली में। इसकी डिटेल्स देखते हैं। विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन पर संपन्न हुआ। कंचन उगुशांदी ने इस अभियान में उत्तरी हिमालय के क्षेत्र के 18 दुर्गम दर्रों को कवर किया। कंचन उगुशांदी उमलेगा दर्रे को कवर करने वाली पहली महिला सोलो बाइकर, 18 दुर्गम दर्रों से गुजरने वाली पहली महिला
और 3187 किलोमीटर की दूरी एक बार में पूरी करने वाली पहली महिला बन गई है। याद रखना है आप सभी को एक पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। किन्हें? कर्णम मल्लेश्वरी को। याद रखेंगे सभी। देश की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। और देखिएगा, द आयरन लेडी के नाम से मशहूर कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव बोसवानिपेटा हेमलेट में पैदा हुई थी। कर्णम मल्लेश्वरी अब हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिएगा, वह 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की? तो देखिएगा, दिल्ली ने। याद रखेंगे सभी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। याद रखना है आप सभी को ये पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आर.के. सबरवाल को। आर.के. सबरवाल को। याद रखेंगे सभी, आर.के. सबरवाल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष आर.के. सबरवाल मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम की पहल का शुभारंभ किया गया? तो देखिएगा, सार्थक नाम की पहल को शुभारंभ किया गया। देखिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ किया। सार्थक नाम की इस पहल से बच्चों और युवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो देखिएगा, भारत। याद रखेंगे सभी, भारत। इसकी डिटेल्स देखते हैं। नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से 29 मार्च 2021 तक आयोजित 2021 ISSF विश्व कप में भारत 15 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसमें भारत ने 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक जीते। इसमें अमेरिका कुल 8 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को इनको भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? तो देखिएगा, HDFC बैंक को। इसकी डिटेल्स देखते हैं। देखिएगा, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ MME बैंक चुना गया। HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? देश की पहली
ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिएगा नरेंद्र मोदी ने, याद रखेंगे सभी, नरेंद्र मोदी ने। इसकी डिटेल्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। जनकपुरी पश्चिम में बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मैजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस भारतीय को गावी के बोर्ड का सदस्य बनाया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को, डॉक्टर हर्षवर्धन को। इसकी डिटेल्स देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीकों और टीकाकरण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गावी बोर्ड विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन करता है, याद रखेंगे सभी। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 26 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम टोटल 1 से 40 क्वेश्चन दिल्ली करंट के कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके DSU जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। और देखिएगा बहुत जल्दी ही हमारी दिल्ली करंट अफेयर्स की बुक भी आने वाली है। और यदि आप सभी इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हो 1 से 40 तक का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ज़्यादातर चांस है, 100% चांस है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और यदि आप हमारी दिल्ली सामान्य ज्ञान की बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा बहुत ही बेस्ट बुक है ये, दिल्ली जीके की बहुत बेस्ट बुक है आपके DSU जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें देखिएगा आपको थ्योरी दी गई है। आप बुक को देख सकते हो टॉपिक बाय टॉपिक, इसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी और लास्ट में आपको विविध और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत बेस्ट बुक है। यदि आपने इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया, तो आप 25 में 25 लेकर आओगे जनरल अवेयरनेस में, दिल्ली जनरल अवेयरनेस में। आप बुक का डेमो देख सकते हो। देखिएगा दिल्ली नगर निगम यानी MCD, दिल्ली नगर निगम MCD यानी टॉपिक बाय टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिएगा इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहे तो अभी इस पर ऑफर है, यानी कि 199 रुपीज़ से अभी आपको ओनली 55 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये ऑफ़र केवल 3 दिन के लिए था, तो ये ऑफ़र कल के लिए और रहेगा। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा 72% का इस पर छूट दिया है, ओनली 55 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।